भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। अमित ज्योति जी, किस नाम से आपका मेडिकल स्टोर है? उषा मेडिकल स्टोर के नाम आज है। ट्रस्टी टीम आपके यहाँ आई थी, जी। क्या वजह थी, किस वजह से आई और क्या बताया उन्होंने आपको यहाँ पे? भैया देखिए, वो जो मर्डर केस आपको चर्चा में है, उस चक्कर में आई है। वो अपनी रिपोर्ट ले गए हैं सब। क्या क्या है? और वो अपने रिकॉर्ड ले गए हैं, वो बताएंगे क्या है, हमने गलत करा या नहीं करा। हमने अपनी तरफ से फेयर काम करा, हमने कोई गलत। अच्छा, कौन सी दवाई थी जो वो लड़की लेके गई थी? भैया ऐसे नाम मुझे ध्यान नहीं है। बिल है, बिल में पता लग जाएगा आपको। बिल है आपके पास जी। में? अच्छा, क्या क्या लड़की अकेले आती थी या किसी के साथ आती थी? भैया पहली बार लड़की आई है। हाँ। अब मैंने उससे पहले, आज से पहले, मतलब उस दिन से पहले उसे देखा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं। नहीं, आपने पहले बताया था कि किसी बुजुर्ग के साथ आई। हाँ, बुजुर्ग के साथ आई थी, ये बता रहा हूँ। हाँ। कि लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी दुकान पर आई थी। जिस दिन उसे पुलिस लेके आई थी, उसने क्या पूछा उससे और क्या आपकी बात हुई? और उन्होंने ये पूछा कि आपने दवाई किससे ली थी। उन्होंने कहा यहाँ से ली थी। वो उन्होंने कहा आपका नाम है। अब उन्होंने मेरा नाम नोट करा पुलिस वालों ने, उन्हें ले गई। अब क्या दिशा निर्देश आपके देखे गए? ड्रग्स इंस्पेक्टर आए थे, क्या कह के गए आपसे? फिलहाल तो वो ये कह के गए हैं कि मैं रिटेल पे अभी काम नहीं कर सकता हूँ, उषा मेडिकल स्टोर नहीं चला पाऊंगा। अच्छा। जब तक उनके यहाँ से निर्देश नहीं आते मुझे। अच्छा। तो तब तक के लिए मैंने बंद कर दिया। तब तक के लिए आपने बंद कर दिया? जी। इससे कितना नुकसान हुआ आपको? अब भैया जो नुकसान होगा तो होगा, अब देखा जाएगा क्या हुआ। आपको इसके बाद में थाने भी बुलाया गया? किसी चीज बातचीत के लिए कोई बातचीत हुई आपकी थाने? हाँ, बुलाया गया था। मेरे बयान दर्ज करवाए थे उन्होंने। अच्छा, बयान हुए आपके? क्या बताया आपने बयानों में? क्या बयान थे? किताब की बात हो भाई? भैया सिर्फ अब भैया देखो, ऐसे मेरे दिमाग में है नहीं इस समय, क्योंकि मैं फर्स्ट्रेट हो चुका हूँ। सुबह से इतने बंदे आ चुके हैं, इतनी मीडिया आ चुकी है, लगभग उन्होंने परेशान कर। लगभग कितने टाइम उन्होंने यहाँ पे जांच की? ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने? हाँ। करीबन 1 घंटे से ऊपर तो रहे। 1 घंटे तक यहाँ दुकान में मौजूद है? ऊपर 1 घंटे से ज्यादा। हम क्या अभी तक उनकी तरफ से मांग आई है, क्या क्या उन्होंने कहा है? पता चला है कि नशे के लिए उन्होंने कुछ डिमांड की है। नहीं, नशे की डिमांड नहीं की है। उनके अंदर नशे के सिम्टम थे, क्योंकि कारागार में नशा मिल नहीं सकता, तो जो भी बंदी नशे वाले आते हैं, और इस प्रकार के काफ़ी बंदी आते हैं, तो उनको स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। यदि विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर होते हैं तो उनको चिकित्सक के द्वारा दवा दिलवाई। चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और विड्रॉल सिम्टम्स उनके अंदर आए तो उन्होंने दवा देना शुरू कर दिया। तथा जेल में जो नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से हम लोग उनका ध्यान, योग, मेडिटेशन, काउंसलिंग के माध्यम से नशा छुड़वा रहे हैं। मुस्कान ने कल मेरे सामने उपस्थित होने की रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने बुलाया, तो उसने ये कहा कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, वो मुझसे नाराज़ हैं, और वो उसने सरकारी वकील की मांग की। सरकारी वकील का ये नियम होता है, यदि कोई भी बंदी किसी सरकारी वकील को चाहता है, उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है, तो हम उसको उपलब्ध कराते हैं। उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। हम शीघ्र उसको सरकारी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सर, अभी तक उनके हालात कैसे हैं? मतलब पता चला था कि शुरू में वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, अभी क्या कंडीशन है उनकी? वो चुप रह रहे हैं? कोई परिवार वाला उनसे मिलने आया? बेटी के बारे में कोई बात करती है या आपस में फिर मिलने की चाहते हैं उनकी? नहीं, आपस में तो मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपस में कारागार में केवल वही मिल सकते हैं जिनमें रक्त संबंध होता है या पति पत्नी का संबंध, जैसे बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, उस तरह के पिता पुत्री, इस तरह के लोग मिल सकते हैं। तो इनका ऐसा कोई संबंध नहीं। ये लोग कारागार में मिलना तो संभव नहीं। घर वाले अभी तक किसी के मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए नहीं आए। मुस्कान ने मुझसे मिलकर केवल एक ही डिमांड की थी, सरकारी वकील की, जिसको हमने स्वीकार कर लिया और शीघ्र सरकारी वकील दिलवा रहे हैं। खाना खा रही है अब सर? हाँ, अब उनका खाना पीना और दिन की जो उनकी दिनचर्या है वो सुचारू हो गई है। चाय से लेकर के, नाश्ते से लेकर के लंच डिनर तक की प्रक्रिया शुरू हो गई, तथा नियमित रूप से अब उनका जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है वो चल रही है। सर, खामोश हैं दोनों या कोई बातचीत करते हैं? क्या अपनी बेटी को याद किया उसने? हम लोगों का भी ये प्रयास है कि अधिकतर बंदी उनसे बात न करें, तथा वो भी ज़्यादातर बंदियों से बात न करें, केस के बारे में कोई चर्चा न करें। तो ज़्यादातर समय वो खामोशी हैं, लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। डॉक्टर को लगाया गया